अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मल्टी लेयर खेती कैसे की जाती है और कैसे करें, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। इस वीडियो में हमने मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में बताया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह बात हम सभी जानते हैं। भारत कई प्रतिशत अर्थव्यवस्था खेती पर ही निर्भर है। बीते कुछ दशकों में कृषि के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुए हैं और इन बदलावों के परिणाम काफ़ी अच्छे मिले हैं। पहले के मुकाबले अब कृषि में आमदनी काफ़ी बढ़ गई है, पर हम सिर्फ उन्हीं के लिए जो कृषि को आधुनिक तरीके से कर रहे हैं। उन्हीं आधुनिक तरीकों में से एक है मल्टी लेयर फार्मिंग। इसके अलावा जैविक खेती भी किसानों की आय बढ़ाने का एक अच्छा जरिया है। यह ऐसी कमाल की तकनीकी है जिसका फायदा करोड़ों किसानों को मिल रहा है। पिछले कुछ दशकों से मल्टी लेयर फार्मिंग का चलन भारत में काफ़ी तेजी से बढ़ा है और लोग इंटरनेट पर इसके बारे में काफ़ी सर्च भी कर रहे हैं। आखिर मल्टी लेयर फार्मिंग है क्या, आइए जानते हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग खेती करने का एक नया तरीका है जो पुराने तरीके से बिल्कुल अलग है। मल्टी लेयर फार्मिंग में किसान एक फसल के साथ कई अन्य फसलों को भी उगाते हैं, जिससे उनके खर्चे भी कम होते हैं और मुनाफा भी अधिक होता है। देश में लाखों किसान मल्टी लेयर फार्मिंग के तरीके को अपनाकर कई गुना अधिक लाभ कमा रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, तो आइए जानते हैं आपके अपने मनपसंद खेती बाड़ी यूट्यूब चैनल में मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में। अगर आप इस खेती करेंगे तो आपको काफ़ी मुनाफा हो सकता है, क्योंकि इस तरीके में आप कम ज़मीन से अधिक पैदावार ले पाएंगे। मल्टी लेयर फार्मिंग के तरीके को अपनाकर किसान खेती में होने वाले खर्चों को भी कम कर सकते हैं और इसमें उपज भी अधिक मिलती है। देश में कई ऐसी संस्थाएं सक्रिय हैं जो किसानों को मुफ्त में मल्टी लेयर खेती के बारे में बताती हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग कैसे करें और क्या क्या इसके लिए ज़रूरतें हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, तभी सारी जानकारी आपको मिल पाएगी। मल्टी लेयर फार्मिंग में एक फसल के साथ कई अन्य फसलों को भी उगाया जाता है। अगर आपने कोई ऐसी फसल उगाई है जिसके फल ज़मीन के अंदर होते हैं और उसका पौधा काफ़ी छोटा होता है, तो आप उसके साथ कोई एक ऐसी फसल भी लगा सकते हैं जिसके पेड़ या पौधे काफ़ी ऊंचे होते हैं या बेलों के रूप में होते हैं। मानकर चलिए आपने एक अमरूद का बगीचा लगाया है, तो आप इस बगीचे में हल्दी भी लगा सकते हैं, जिससे ना तो हल्दी को कोई नुकसान होगा ना ही अमरूद के पेड़ों को। हल्दी एक ऐसी फसल है जिससे अधिक रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है और यह किसान भी बगीचे में आराम से की जा सकती है। इस फसल में उन पौधों को लगाया जाता है जो आपस में एक दूसरे की किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जो अपनी जड़ों के द्वारा ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम भी करते हैं। इस तरह से की गई खेती में आपको पानी भी कम देना पड़ता है और साथ ही साथ रसायनों का उपयोग भी कम किया जाता है, क्योंकि इस खेती में एक ऐसे पौधों को चुना जाता है जो आपस में एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं, जिससे हमें रसायनों का उपयोग कम करना पड़ता है। मल्टी लेयर फार्मिंग के क्या फ़ायदे हैं, आइए जानते हैं। वैसे तो इस सवाल का जवाब बहुत आसान है, पर फिर भी कुछ लोग एक बार ज़रूर पूछेंगे कि मल्टी लेयर फार्मिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि आप कम ज़मीन में अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। जिन लोगों के पास कम ज़मीन है वह लोग भी इस तकनीकी से अधिक आमदनी कम कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि इसमें आपको फसल बेचने के लिए 6 महीने तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने कई फसलें लगाई हुई हैं, तो जैसे ही एक फसल ख़त्म होगी तब तक दूसरी
चालू हो चुकी होगी और जब तक वह ख़त्म होगी तब तक तीसरी फसल चालू हो जाएगी। और मैं आपको तीसरा फ़ायदा बताऊं, यह है कि इसमें आपको बार बार जुताई भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मल्टी लेयर फार्मिंग जैन फसलों को किया जाता है। उनमें से कई कस्बों ऐसी हैं जिनका जुताई की ज़रूरत नहीं होती। चौथा फ़ायदा यह है कि इस तरह से की गई खेती में बीमारियां भी कम लगती हैं, क्योंकि खेती में आप जिन पौधों का इस्तेमाल करते हैं वह पौधे ऐसे होते हैं जो किसी न किसी रूप से एक दूसरे को पोषण देने का कार्य करते हैं, जिससे आपकी फसल में बीमारियां कम लगती हैं और आपको अधिक से अधिक पैदावार मिलती है। पांचवा फायदा, जिस मिट्टी पर इस तकनीक से खेती की जाती है उस मिट्टी की गुणवत्ता भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। जब आप हर साल एक ही जैसी खेती करते रहते हैं तो इससे आपके खेत के मिट्टी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। कई किसानों का ऐसा मानना है कि मल्टी लेयर खेती करने के बाद उनके खेत की मिट्टी में काफ़ी अच्छा परिवर्तन आया है। बताते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व पर्सनालिटी के बारे में जो मल्टी लेयर फार्मिंग को सिखा रहे हैं लोगों को और इसका फ़ायदा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग सूखा प्रभावित बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के सागर जिले में रहने वाले आकाश चौरसिया जी के बारे में बात कर रहे हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग की तकनीक विकसित कर सबका ध्यान इन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया है। गौरतलब है कि आकाश चौरसिया मल्टी लेयर के साथ साथ किसानों को इस मॉडल को देश भर के किसानों को सिखा भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर राजीव नगर तीली सागर के रहने वाले हैं। इनकी आयु अभी मात्र 33 साल है। आकाश शुरू में डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में जब वे बड़ा हुए तो उन्हें समझ में आया कि ज़्यादातर बीमारियां खराब खान पान की वजह से होती हैं। इसकी वजह जाननी चाहिए तो पता लगा कि लोगों को शुद्ध अनाज और सब्जियां खाने को नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से तमाम तरह की बीमारियों को लोग झेल रहे हैं। आजकल किसान सब्जियों और अनाजों में इतने कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को इससे तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। आपको बता दें कि 2010 में पीएमटी की परीक्षा और एमबीबीएस की सीट की जगह बीडीएस मिलने के बाद मेडिकल क्षेत्र में जाने का विचार छोड़ सागर के आकाश चौरसिया जी फसलों के आकाश चौरसिया जी चल पड़े जैविक खेती की ओर। जैविक खेती के साथ साथ उसमें उन्होंने खेती का एक मॉडल भी विकसित कर ली, जिसका नाम है मल्टी लेयर फार्मिंग या बहुस्तरीय खेती, जिससे वे मात्र 2.5 एकड़ जमीन में 15 लाख रुपए वार्षिक आमदनी कर लेते हैं। उनका मोबाइल नंबर और उनसे अगर आपको जानना है तो मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूं, जिसका आप लोग भी फायदा उठाएं। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में अगर और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट में उसके बारे में लिखिए, जिससे हम अगली वीडियो इस तरह की बना सकें। और इसी के साथ साथ खेती बाड़ी चैनल में आप बने रहिए और जो भी समस्या परेशानी हो हमें कमेंट में लिखिए। इसी के साथ साथ नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।